In class, this is the first lecture of Unit 3, which we will discuss some network layer concepts. जो भी नेटवर्क लेयर हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा नेटवर्क लेयर सबसे पहले हैं डिज़ाइन इश्यूज़. सबसे पहले हम डिज़ाइन इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. डिज़ाइन इश्यूज़ के बारे में आप देखिएगा. नेटवर्क लेयर इज़ मेजरली फोकस्ड ऑन गेटिंग पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, राउटिंग, एरर हैंडलिंग एंड कंजेशन कंट्रोल्स. है ना, जो नेटवर्क लेयर की जो मेजर जो फोकस होते हैं, जो जिस पे वर्क करता है वो है आपका एरर राउटिंग, एरर हैंडलिंग और कंजेशन कंट्रोल. दैट मीन्स जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको मैनेज करना और आपका कंजेशन कंट्रोल को मैनेज करना. ये दोनों चीज़ें इसके ही नेटवर्किंग लेयर में ही आती हैं. है ना, तो नेटवर्क लेयर में जैसा कि मैंने आपको बताया, एस्टेब्लिश बिटवीन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डेटा लिंक लेयर के बीच में ये एस्टेब्लिश रहती है और दोनों लेयर से ये क्या करती है, सर्विसेज लेती है और सर्विसेज देती है. ठीक है, इसके बाद देखिएगा, बिफोर लर्निंग अबाउट डिज़ाइन इश्यूज इन द नेटवर्क लेयर, लेट्स लर्न अबाउट वेरियस फंक्शंस. है ना, वेरियस फंक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर इज एड्रेसिंग. एड्रेसिंग इज अ मेजर कंसर्न ऑफ नेटवर्क लेयर. मेंटेन द एड्रेस एट द सेम हेडर ऑफ बोथ सेंडर एंड डेस्टिनेशन एंड परफॉर्म एड्रेसिंग टू द डिटेक्ट वेरियस डिवाइसेज इन द नेटवर्क. है ना, अब जो नेटवर्क में हमारे बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, है ना, उनको आइडेंटिफाई करना वो कहीं ना कहीं से यहीं से पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विदाउट एड्रेसिंग की. अगर मैं बात करूं विदाउट एड्रेसिंग में आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम क्या करें, इस चीज़ को वो कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ. बहुत सारे जो स्टेशन जुड़े हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक होता है. इसलिए हम इन सब सारी चीज़ों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं. इसलिए एड्रेसिंग इज अ मेजर, एड्रेसिंग क्या है आपका मेजर कंसर्न है कभी भी हम उसमें करते हैं तो. ठीक है, इसके बाद देखिएगा द नेक्स्ट वन इज अ पैकेटिंग. पैकेटिंग की अगर मैं बात करूं, दिस इज परफॉर्म बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल. द नेटवर्क लेयर कन्वर्ट द पैकेट फ्रॉम इट्स अपर लेयर. अब देखिएगा कि जो पैकेट आप यूज़ कर रहे हो, पैकेट टर्म आप यूज़ कर रहे हो, वो आप किस में यूज़ कर रहे हो, नेटवर्क लेयर में. नेटवर्क लेयर में आप पैकेटिंग टर्म यूज़ कर रहे हो, जिसमें क्या होता है, जब भी ये डेटाग्राम्स के फॉर्मेट में आता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, तो जब भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो पैकेट्स के टर्म में ही इसको टर्मिनोलॉजी में डिवाइड करते हैं. और जब यही बात आगे डेटा लिंक पे पहुंचती है तो वहाँ ये फ्रेम्स के टर्म में हम उसको डिनोट करने लगते हैं. और जब ये बात फिजिकल लेयर पे पहुंचती है तो हम इसको बिट्स के फॉर्मेट में करने लगते हैं. तो पैकेटिंग इज जस्ट अ नॉर्मल टर्म विच वी आर यूजिंग एट द नेटवर्क लेयर. हम इंफॉर्मेशन को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, और राउटिंग की अगर बात करें, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी. द नेटवर्क लेयर चूज द मोस्ट रेलिवेंट एंड बेस्ट पाथ फॉर द डेटा ट्रांसमिशन फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये कि जिसमें हम क्या करते हैं, ये बताते हैं कि ये जो राउटिंग है, राउटिंग में केवल यही नहीं होना कि केवल रास्ता देना, नहीं, द रेलिवेंट और बेस्ट पाथ जो सुटेबल है उन दोनों चीज़ों को इससे बताना ही राउटिंग होता है. राउटिंग में केवल ये नहीं है कि केवल रास्ता बता दिया है तो हम उसको बता दें, नहीं, उसको बेस्ट सुटेबल पाथ बताएंगे जिसमें कॉस्टिंग कम आए. बहुत सारे फैक्टर्स देते हैं. हम आगे आने वाले लेक्चर्स में राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, तो ये हो गया. इसके बाद लास्ट एंड फोर्थ फंक्शन इज ऑफ नेटवर्क layer is internetworking. Internetworking means the connections of between more than one networks are connected to each other. है ना, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दे रहा था, गूगल मीट जब हम सर्विसेज यूज़ करते हैं इंटरनेट पे, तो आप देखिएगा कि कोई पर्टिकुलर इंटरनेट के लिए हम उसमें नहीं यूज़, हम डिफरेंट पब्लिक नेटवर्क जो रहते हैं उनको हम एक जगह कंबाइन करके जोड़ के एक जगह उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, इंटरनेटवर्किंग में भी तो नेटवर्क लेयर का बहुत ज़्यादा रोल होता है. ठीक है, तो दीज आर द सम बेसिक फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर, जिसमें मैंने आपको एड्रेसिंग, पैकेटिंग, राउटिंग, इंटरनेटवर्किंग ये सारा कुछ आपसे डिस्कस किया. इसके बाद देखिएगा नेटवर्क लेयर डिज़ाइन इश्यूज़ के बारे में बात करें. स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग. सबसे पहला है स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग की बात करें. एज द नेम इंडिकेट, फर्स्टली वी मैसेज विल सेंड फ्रॉम द सेंडर to the receiver, so that it will goes into the some medium or network, then transmit via some different routers, or we can say different intermediate nodes.
डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट नोड्स के बारे में बताएं, ये उसमें कन्वर्ट होता है। उसके बाद आप देखिएगा जब ये में से ट्रैवल करता है नेटवर्क में, तो ये क्या कंसेप्ट है इसमें कि हम इसमें जो भी स्टोर एंड फॉरवर्ड पॉलिसी है, डेट मीन जब हम इस पहले उसको स्टोर करेंगे आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे, ये पॉलिसी हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टोर और फॉरवर्ड में और क्या फ़ायदा क्या होते हैं इसके कि मान लो कोई इंटरमीडिएट नोड्स पे कोई लॉस हुआ, कोई इंजेक्शन, कोई कंजेशन कंट्रोल के कारण, कोई कंजेशन के कारण कोई लॉस हुआ इन्फॉर्मेशन का, तो मुझे अगर मैं स्टोर नहीं करूँगा तो मुझे उसे सेंडर से ही इन्फॉर्मेशन मंगानी पड़ेगी, क्योंकि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वही है। लेकिन हम उसको स्टोर और फॉरवर्ड पॉलिसी यूज़ करते हैं, बीच में ही कहीं अगर लॉस हो तो हम बीच में से ही उसको फिर से उसको यूज़ कर लें। तो इसलिए स्टोर एंड फॉरवर्ड में आप देखिए द होस्ट एंड द पैकेट टू द नियरेस्ट राउटर, this packet is stored there until it has fully arrived. Once the link is fully processed by verifying the checksum, then it is forward to the next router till it reaches the destinations. This mechanism is called store and forward packet switching. ठीक है, सेकंड देखते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑब्वियसली थिंग है, इट विल इट एस्टेब्लिश बिटवीन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, है ना। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर को ये सर्विसेज देगा थ्रू द नेटवर्क और वी कैन से ट्रांसपोर्ट लेयर interface. The network layer transfer its services to the transport layer. These services are described below. Before providing these services, the transport layer following must keep in mind, है ना। तो इसमें देखिएगा ऑफरिंग सर्विसेज मस्ट नॉट डिपेंड ऑन राउटेड टेक्नोलॉजी। अब मस्ट नॉट डिपेंड ऑन राउटेड टेक्नोलॉजी क्या कि हमारी जो नेटवर्क लेयर है वो किस पे डिपेंडेंट है, राउटर टेक्नोलॉजी। वो ऑब्वियसली थिंग है कि जो भी हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे वो आपके राउटर से ही भेजेंगे, इंटरमीडिएट जो नोड्स होंगे। तो जब भी ये सर्विसेज ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रोवाइड होगी तो वो आपकी क्या होगी, राउटर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो तो केवल एंड टू एंड वर्क करता है। इसके बाद देखिए द ट्रांसपोर्ट लेयर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टाइप नंबर एंड टोपोलॉजी। और इसको थोड़ा और बोलूँगा, इसमें कोई टाइप नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होना, टोपोलॉजी इनसे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जबकि जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुँचेगा तब। ठीक है, इसके बाद देखिएगा द नेटवर्क एड्रेसेस फॉर द ट्रांसपोर्ट लेयर शुड बी यूनिफॉर्म नंबरिंग पैटर्न आल्सो लैन एंड वेन। अब यूनिफॉर्म नंबरिंग मैंने आपको क्यों बताया, यूनिफॉर्म नंबरिंग मीन्स कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग द डेटाग्राम्स इनटू सम पैकेट्स, है ना, देन गिव द सीक्वेंस नंबर टू ईच एंड एवरी पैकेट, है ना। तो सीक्वेंस नंबर क्या कि मान लो 1 to 5 कोई पैकेट जा रहे हैं ट्रैवल करके, तो जब ये रिसीव हो रहे हैं तो आप देखिएगा वन पैकेट सक्सेसफुल रिसीव हो गया, 2 हो गया, 3 किसी कारणवश नहीं हो पाया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो अब जब 3 बाद में होगा तो एक सीक्वेंसिंग नंबर आपको क्या बताएगा, सीक्वेंसिंग आपको क्या बताएगा, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बिटवीन ऑफ 1 2 3 एंड 4 5 जो भी आप उसमें पैकेट यूज़ कर रहे हो वो। ठीक है, बेस्ड ऑन द कनेक्शंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन सर्विसेज प्रोवाइडेड। अगर मैं बेस्ड ऑन कनेक्शंस की बात करूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड। द राउटिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द पैकेट्स इनटू सबनेट इज डन इंडिविजुअली, नो एडेड सेटअप इज रिक्वायर्ड, है ना। कनेक्शन लेस सर्विसेज में हम कोई एडेड पहले से प्रायर सेटअप इस्टेब्लिश नहीं होता, जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में हम पहले से उसमें प्रायर सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विसेज का थर्ड सर्विस देखिए आप, पैकेट्स आर टर्म्ड एट डेटाग्राम्स एज वी नो दैट द करस्पॉन्डिंग सबनेट्स एंड डेटाग्राम सबनेट्स व्हेन द मैसेज साइज दैट हैज टू बी ट्रांसमिटेड इन 4 times the size of packet, then the network layer divide into 4 packet then and transmit each packet to router via a few protocol. Each data packet has destinations, addresses and routed independently respective of packet. मतलब जब भी कोई डेटाग्राम है उसको हम पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, उनको नंबरिंग देंगे, मतलब उन पैकेट्स में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसमें फॉलो करते हैं। इसके बाद देखिएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज टू यूज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, फर्स्ट वी एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, यूज़ इट एंड रिलीज इट, है ना। दिस इज द अनदर मेजर कंसर्न कि हम इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज हम सबसे पहले इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन को, उसको यूज़ करते हैं, डेटा ट्रांसमिट करते हैं और उसको रिलीज़ कर देते हैं। इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज द डेटा पैकेट्स आर डिलीवर्ड टू रिसीवर्स इन द सेम ऑर्डर इन विच दे हैव बीन सेंड बाय द सेंडर, जिस ऑर्डर में भेजे गए हैं उसी ऑर्डर में हम इसको भेजेंगे। इसके बाद देखिएगा सर्किट स्विच कनेक्शन की अगर बात करूँ, अ डेडिकेटेड फिजिकल पाथ और अ सर्किट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द कम्युनिकेटिंग नोड्स एंड द डेटा स्ट्रीम इज ट्रांसफर, उसके बाद डेटा स्ट्रीम को हम ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद देखिएगा वर्चुअल सर्किट स्विच कनेक्शन, द डेटा स्ट्रीम इज ट्रांसफर्ड ओवर अ पैकेट स्विच
network in such a way that is the stream seems to be user that there is a dedicated path from the sender to receiver. A virtual path is established here while other connections may also be using the same path. जो भी path बना हुआ है उसी को केवल हम फॉलो करेंगे. थैंक यू.